हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज इन एन एपी। थर्ड क्वेश्चन में हमें एपी में जो भी टर्म्स हैं मीन्स ए एन डी, उनमें से कुछ तो हमें गिवन है और कुछ हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म मीन्स ए एन हमें गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, एन और एस एन। एन मीन्स तो टोटल कितनी टर्म्स है वो फाइंड करना है और टोटल जो टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के जो गिवन पार्ट्स हैं उनको लिख देते हैं। ए डी और ए एन की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। हमें ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये आइडेंटिटी हमें पता है, इसको हम बार बार यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ से हम एन फाइंड करेंगे। 50 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, सॉल्व करते हैं। 5 को शिफ्ट करते हैं। 50 माइनस 5 करेंगे, देन 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई बाई 3 है वो डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 45 में डिवाइड करने पे लिखेंगे 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1 एंड 15 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। जो -1 था उसको शिफ्ट करने पे हमें n इक्वल्स टू 16 फाइंड हो गया। n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 16। ओके, नाउ हम देखते हैं हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन की आइडेंटिटी भी लास्ट वीडियो में जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें आपको बताई थी। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ये सभी टर्म्स हमें गिवन है। हम देखते हैं ए एन इक्वल्स टू 50 एंड ए इक्वल्स टू 5 हमें गिवन है। एन हमने 16 फाइंड आउट कर ही लिया है। ए 16 यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 5 प्लस 50। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं एस 16 इक्वल्स टू 8 बिकॉज 2 की टेबल 16 में 8 टाइम डिवाइड करती है। 8 मल्टीप्लाई बाई 55, 50 एंड 5 को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 440 आंसर फाइंड हो जाता है। एस 16 मीन्स जो एपी है उसका टोटल सम कितना फाइंड हो रहा है, 440। क्लियर है? चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें ए और A13 टर्म गिवन है। अब हमें एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और S13 यानी जो टोटल टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए एन से। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ए एन है वो A13 है बिकॉज A13 यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है। ए एन भी लिख सकते हैं इसको, ए एन इक्वल्स टू 35 एंड A13 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी हमें फाइंड आउट करना है। अब A13 की वैल्यू कितनी आ गई, 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 12 डी। 7 को जब हम शिफ्ट करेंगे 35 से माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 इक्वल्स टू 12 डी। डी इक्वल्स टू 28 अपॉन 12 एंड सिंप्लीफाई करने पे 7 अपॉन 3। 4 की टेबल से हमने कट कर दिया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 3। हमारे पास डी की वैल्यू है, फाइंड करनी थी, हमने कर लिया। अब S13 हमें फाइंड करना है। S13 के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ओके, जो जो टर्म्स हमें गिवन है वो हम इस आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे। S13 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हमारा n कितना है यहाँ पे 13 और A13 लास्ट टर्म मान लेते हैं इसमें। तो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 7, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन मीन्स A13 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35 पुट कर देते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे। S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 42। 2 की टेबल से 42 को कैंसिल कर दिया हमने, 21। नाउ S13 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाई 21। 13 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और S13 की वैल्यू आ जाएगी। आप रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। S13 इक्वल्स टू 273। सम कितना फाइंड आउट हो गया, 273। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी एपी सीरीज के कुछ टर्म्स हमें गिवन है और कुछ हमें
फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमें A12 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म और S12 हमें फाइंड करना है। तो हमें S12 दे रखा है, मीन्स टोटल n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है। यहाँ पे हम लिखेंगे A12 इक्वल्स टू 73, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। an इक्वल्स टू कितना है, A12 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। d की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, अगेन A12 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 37 लिख देते हैं। a प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 33, डायरेक्ट लिख दिया है। 33 को जब हम शिफ्ट करते हैं 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a, देन a इक्वल्स टू 4 हमें फाइंड हो जाता है। फर्स्ट टर्म कितनी है इस AP में, 4 है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें S12 फाइंड करना है। S12 इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस an। डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। Sn मीन्स S12 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पे n की जगह हम 12 लिख देते हैं, इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 ब्रेकेट। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4 प्लस an की वैल्यू कितनी है, 37, हम लिख देते हैं 37। ओके, देन सॉल्व करते हैं। S12 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 37 एंड 4 कितना हो जाता है, 41। अब 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S12 इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाती है 246। ओके, S12 मीन्स जो टोटल सम हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया है, 246। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, उसको हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है A3 की वैल्यू गिवन है एंड S10 गिवन है। अब हमें एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और A10 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ an इक्वल्स टू A3 लेकर हम सॉल्व करते हैं। A3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ओके, A3 की वैल्यू कितनी है, 15, a प्लस 2d। सॉल्व करने पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हम एक इक्वेशन और बनाते हैं S10 को लेके। Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। Sn की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे S10 की वैल्यू है यहाँ पे 125। Sn की जगह हम लिख देते हैं S10। ओके, S10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 2a प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ओके, S10 की वैल्यू कितनी है, 125 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2a प्लस 9d। 10 में से 1 को माइनस करके हमने यहाँ पे 9d लिख दिया है। 5 का डिवाइड हमने 125 में किया तो 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। अब यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। ओके, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a और d दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब हम देख रहे हैं a की वैल्यू इक्वल हो गई, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a से 2a कैंसिल हो गया एंड 5d माइनस में, और 30 से 25 को माइनस किया तो भी 5। d की वैल्यू हमारे पास -1 फाइंड हो गई। अगेन अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। d इक्वल्स टू -1 की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। यहाँ पे हम a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1 इक्वल्स टू 15 लिखेंगे। देन a माइनस 2 इक्वल्स टू 15। 2 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो a की वैल्यू हमें 17 फाइंड हो जाएगी। 2 माइनस में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही प्लस में हो जाएगा।
हमें a और d दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई है। अब हमें a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पूछा क्या है, d और a10 की वैल्यू पूछी थी। a हमने फाइंड कर लिया, d हमें फाइंड कर लिया। अब हम a10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a10 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। यहाँ पे लिख देते हैं, n की जगह क्या लिखेंगे 10। a10 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 की जगह 10 माइनस 1 एंड d। a10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए a और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, d की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9। 17 से 9 को माइनस करेंगे तो कितना लेफ्ट रह जाएगा हमारे पास 8। तो हम देखते हैं a10 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, 8 आया है हमारा आंसर। क्लियर है? हमें a10 और d दोनों वैल्यू फाइंड करनी थी और दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, s9 गिवन है। अब हमें a फाइंड करना है और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम an और sn दोनों आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं d इक्वल्स टू 5 एंड s9 इक्वल्स टू 75। ये हमें गिवन है। सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे, हम देखते हैं sn कितना है हमारा, s9 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है 5, लिख दिया हमने। sn की वैल्यू लिख देते हैं 75 9 अपॉन 2, यहाँ पे 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाता है 40। अगेन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 75 इक्वल्स टू, अब 9 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट से, 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 40। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 40 से डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा। 75 इक्वल्स टू 9a प्लस 180। ओके, सॉल्व करेंगे, 180 को शिफ्ट कर देंगे, 75 माइनस 180 इक्वल्स टू 9a। अब 75 को 180 से माइनस करेंगे तो 105 हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा। तो लिखेंगे माइनस में रहेगा वो भी, माइनस 105 इक्वल्स टू 9a। नाउ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल्स टू माइनस 105 अपॉन 9। अब यहाँ पे 9 का डिवाइड 105 में जाता नहीं है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल से डिवाइड करके। तो हम यहाँ पे 35 माइनस 35 अपॉन 3 यहाँ पे लिख देते हैं। 3 की टेबल से हमने इसको कट करके सिंप्लीफाई कर लिया है। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, -35 अपॉन 3। ओके, अब हमें a9 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। a9 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। वैल्यू पुट करेंगे, a9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। सॉल्व करेंगे, a9 इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -35 अपॉन 3 प्लस 8d। d की वैल्यू भी यहाँ से हमने 5 लिख देते हैं तो कितना आ जाएगा, a9 इक्वल्स टू -35 अपॉन 3 प्लस 40। 8 5 जो कितना होता है 40 अपॉन 1 लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं, 3 -35 प्लस 120। ओके, 120 से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 85 लेफ्ट रहेगा। 85 अपॉन 3, हमारे पास an की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है, 85 अपॉन 3। ये हमें पूछा था a और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है और a9 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जो टर्म्स हमें गिवन है उसको लिख देते हैं। a d और sn की वैल्यू हमें गिवन है। हमें यहाँ पे n और an की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, sn हमारा 90 दे रखा है तो sn की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको पुट कर देंगे। 90 इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, 2 को हम
डिवाइड से मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू n, 2 2 जा 4 प्लस, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8n माइनस 8, अगेन 180 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 8n माइनस 4, 8 से 4 को माइनस कर दिया हमने, ये हमारे पास सॉल्व करने पे आया 180 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 को भी शिफ्ट कर देंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास। फैक्टराइज करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। हम सब जगह देख रहे हैं कि सब वैल्यू 4 से डिविजिबल है, मीन्स हम 4 का कॉमन निकालें या डिवाइड करें तो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे डिवाइड बाय 4, कंप्लीट इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन फाइंड होती है। फैक्टराइज करने के लिए 2 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 फाइंड हो, तो हम लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9 माइनस 45, कॉमन ले लेते हैं, 2n यहाँ से कॉमन लिया तो कितना रह गया n माइनस 5, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, देन n माइनस 5 अगेन ब्रैकेट में आ जाता है। अब हम देख रहे हैं 2n प्लस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक जगह, और n माइनस 1 ब्रैकेट 2 टाइम है उसको 1 टाइम लिख देते हैं। 1 बाय 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 2 एंड n इक्वल्स टू 5, दो वैल्यू n की हमें फाइंड हो जाती हैं। लेकिन n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है, तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 की वैल्यू को हमारा आंसर मानेंगे। तो n इक्वल्स टू क्या आया 5, देन a n इक्वल्स टू फाइंड करने के लिए हम अगेन आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a 5 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, लिख देते हैं 2 प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, a 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 32, अगेन a 5 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। हमें a n की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों को फाइंड करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम पॉजिटिव वाला आंसर ही मानेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें गिवन है a की वैल्यू, लिख देते हैं हम। 7th क्वेश्चन में a इक्वल्स टू हमें 8 गिवन है एंड a n इक्वल्स टू 62 एंड s n इक्वल्स टू 210 गिवन है। फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें, n की और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें एस एन गिवन है तो एस एन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन, बिकॉज ए एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पे गिवन है। सॉल्व करेंगे 210 इक्वल्स टू n अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 62, ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 210 n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 70, 2 की टेबल से डिवाइड किया देन कितना आ गया 35, अगेन 35 का डिवाइड हमने 210 में किया कितने टाइम पे, तो 6 टाइम। यहाँ पे हमें n इक्वल्स टू 6 फाइंड हो गया, n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। वैल्यू पुट करते हैं, ए एन इक्वल्स टू कितना है 62 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। 62 माइनस 8 करेंगे बिकॉज 8 प्लस में है तो माइनस में जाने पे वो 54 हो जाएगा, एंड 5d, 54 अपॉन 5 d की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। d कितना आ जाएगा 54 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए एन इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, एस एन इक्वल्स टू माइनस 14। नाउ फाइंड आउट n एंड a, n और a की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एस एन हमें गिवन है तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एस एन की, और हमें ए एन भी गिवन है
ठीक है, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले ए एन की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, ए एन की वैल्यू 4 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है 2 लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे, 4 इक्वल्स टू ए प्लस, अब इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2n माइनस 2, ए प्लस 2n इक्वल्स टू 6 बिकॉज माइनस का 2 हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास, ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, बिकॉज हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने केवल ए के इक्वल में ये रख दिया है। अब हम देख रहे हैं एस एन की वैल्यू हमें गिवन है -14, तो हम एस एन की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन की वैल्यू वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बिकॉज हमें ए और ए एन दोनों की वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे ए प्लस ए एन। ओके, एस एन हमें गिवन है -14 लिख देते हैं, इक्वल्स टू n/2। अब ए की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 4, 2 को शिफ्ट कर देते हैं हम, देन -28 इक्वल्स टू n। अब ब्रैकेट सॉल्व करने पे हम देखते हैं 10 माइनस 2n हमें फाइंड होता है, -28 एंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर। अगेन हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म फाइंड हो जाती है, हम लिख देते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस चेंज हो गए बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आती है। सब जगह कॉमन लेने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, सिंप्लीफाई बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को। तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे, इसको हम देखते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 5, तो 7 2 जा 14 होता है। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं n यहाँ पे, देन n माइनस 7, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, देन n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों डिजिट एक बार लिख देते हैं, n प्लस 2, ब्रैकेट एक बार लिख देते हैं, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 1 बाई 1 ब्रैकेट लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू -2 एंड n इक्वल्स टू 7 हमें फाइंड होता है। पर हम जानते हैं n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं और n इक्वल्स टू 7 की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, n इक्वल्स टू 7 आ गया है, जिसको हम पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 देन 6 माइनस 14, a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -8। a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8 और n की वैल्यू हमने 7 फाइंड आउट कर ली थी। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है a की वैल्यू a इक्वल्स टू 3, n की वैल्यू 8 एंड s की वैल्यू 192 SN है यहाँ पे। ओके, अब हमें d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। SN की आइडेंटिटी यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। 192, n की वैल्यू कितनी है 8/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। ओके, सॉल्व करेंगे, 2 का डिवाइड 8 में 4 टाइम, 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 जा 6 एंड 7d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 192 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 48। 48 इक्वल्स टू, अब ये जो 6 है उसको हम माइनस में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। 148 माइनस 6 इक्वल्स टू 7d। 42 इक्वल्स टू 7d, 7 का डिवाइड हम 42 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू 6। d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, d हमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 9 में। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में जो चीज़ हमें गिवन है वो है l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144
एंड देयर आर टोटल टर्म 9 मीन्स n इक्वल्स टू 9 है यहाँ पे। अब हमें a फाइंड करना है, ठीक है। l हमने देखा था कि l इक्वल्स टू ए एन होता है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे n/2 a प्लस l लिख सकते हैं हम और ए एन भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू गिवन है हमें, एस एन इक्वल्स टू 144, 9/2 a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, l की जगह लिख देते हैं 28। सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से और 9 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अपॉन 9 इक्वल्स टू a प्लस 28। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं 9 का डिवाइड 144 में 16 टाइम, ओके 1 एंड 6, ओके हाँ फिक्स 16 टाइम हम 9 का डिवाइड कर देते हैं 144 में, 16 2 जा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब 28 को हम माइनस में शिफ्ट कर देंगे, 32 माइनस 28 इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू 4। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 4 है, हमें a फाइंड आउट करना था, हमने a फाइंड कर लिया है। कंप्लीट होती है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।